ठीक है। ओके, तो हम पहले वो कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम डीआई वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन के क्वेश्चंस को। जस्ट वेट अ मिनट। जी, ठीक है, तो ये है, एक मिनट। ओके, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। नाउ, तो सारिका, पहले आपको स्क्रीन क्लियर है, दिखाई दे रही है? यस सर। सर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ अभी। डीआई कर अ- रही थी तो मतलब अच्छा अच्छा, वो भी एक ही ठीक कर ठीक। पाई अभी। ठीक ठीक, कोई नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व करा देते हैं, फिर आप खुद से भी कर लेना एक बार। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले 499 दिया हुआ है यहाँ पे। आज हम कन्वर्जन को पूरा कर देंगे, ताकि हमारा जो डीआई वाला पार्ट, जो थोड़े बहुत बचे हैं, जो एक पार्ट बचा था एक्सेल का, हालांकि एक्सेल वाला चांसेस कम है, लेकिन बाय चांस की बात है कि एक्सेल वाला जो क्वेश्चन बना करके ये देते हैं, कोडिंग वाला, वो आ गया तो क्या होगा। तो इसलिए वो भी सीख लीजिए, अभी लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, उसमें सीख लीजिए, तो बड़ी चीज नहीं है इतनी। ठीक है, वो भी सिखा देंगे। 499 दिया हुआ है डेसिमल में, और उसको बाइनरी में करना है, तो 499 को डिवाइड कर लो 2 से। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और 2 4 सॉरी, 2 4 ज़ा 8 जाएगा, तो 2 9 ज़ा 18 चला जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, सॉरी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर 1 बचेगा। फिर ये 2 6 ज़ा 12 चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 1 1, और फिर एक, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। आई होप सारिका आपको ये क्लियर होगा, ये तो खैर इजी ही है, उसमें कोई बात नहीं है। यस, तो पहले वाला तो हमारा बाइनरी कन्वर्जन था, वो आ गया। नेक्स्ट बाइनरी से डेसिमल है। ठीक है, इसमें जीरो वाले हटा दिया कर। ठीक है, सिर्फ 1 वाले कैलकुलेट कर लिए जब भी आपको ऐसा मिले। तो यहाँ पे तो 2 की पावर 0 की मतलब होता है 1।
ठीक है, 2 की पावर 0 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1। दूसरा आ जाएगा 4, ठीक है। तीसरा आ जाएगा, बस आपको इसमें 2 की पावर ही लिखनी रहती है। जितने भी 2 के वो वाले आते हैं उसमें 2 की पावर ही लिखनी रहती है बाइनरी वाले में, ठीक है। 2 की पावर 3 8 प्लस में, ठीक है। 2 की पावर 4 यानी 16, और 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 जो है 64 होता है। तो बस इन सबको प्लस कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा। देखिए, मैंने एक बार प्लस करना आपको सिखाया था। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, 16 4 20, ठीक है। और 20 और 9 29 हो गया, ठीक है। 29 को जोड़ दीजिए इसमें 64 में, 29 को जोड़ दो, या एक जो है इधर से उधार लेकर के 30 को जोड़ दो। तो 30 को जोड़ोगे तो 60 30 90, और जो है आपका 3 और ले लेते हैं, ठीक है, 93। यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे लिखे दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है 0.5625, डेसिमल में दिया है, बाइनरी में करना है। तो इसको अब करने के दो तरीके हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक तो तरीका वही है कि 2 से आप डिवाइड करो, ठीक है। एक तरीका है 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो सारिका, आपको इसमें डाउट तो नहीं था ये जो डेसिमल वाला आता है? नहीं सर, ये समझ आ गया था। हम्म, ओके। तो करते हैं इसको, एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका अपनाते हैं, ठीक है, डिवाइड वाले की जगह। तो उससे करके देखते हैं, तो शायद हो जाए। 4 डेसिमल पे हमको करना है, ज्यादा पे तो करना नहीं है। तो करते हैं 0.5625 इंटू 2। 2 5 से 10, 25 दूनी 50 होता है। तो यहाँ पे ये 50 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से, एक मिनट, थोड़ा मैंने गैप कम ले लिया, यहां से लिखता हूं। ये हो गया 50, ठीक है। और उसके बाद 2 छंग 12, ठीक है, 1 2 5 से 10, ठीक है, और 1 11, ये आ गया, ठीक है। तो जो ये आया, इसमें में से ये 4 डिजिट तो ऐसे ही रहने दो, 1 लिख लो यहाँ पे। अब इन 4 डिजिट को यहाँ पे जो है फिर मल्टीप्लाई करो, 1250 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये तो 0, फिर 1 2 2 ज़ा 4 1 5, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, 2500 ही आएगा। फिर यहाँ पे 2500 को फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, 25 दूनी 50 होगा सीधे सीधे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ही होगा। फिर 5000 को मल्टीप्लाई करो 2 से, अब आ जाएगा 1.000 और 0। ये अब आगे इसलिए भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि देखो, अब 2 पंचे 10 जब आया तो एक इधर आ गया, अब इधर तो सारे जीरो हैं, अगर जीरो से कोई मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो आएगा। ये भी बात है। एक तो 4 डिजिट का करना है, वो बात है। दूसरा, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता प्रैक्टिकली भी, ठीक है। तो ये 1 आएगा। अब इसको जैसे मैंने बताया था, ऐसे नहीं बल्कि इधर साइड से ऊपर से नीचे लिखते हैं, नीचे से ऊपर नहीं लिखते हैं। तो 1001 ये बाइनरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया सारिका?
हाँ सर, इसमें भी दूसरा मेथड था ना एक। हाँ हाँ, एक और मेथड है, उससे भी करना चाहो उससे भी कर लो। जैसे ये देखो, ये वाला मेथड है बिग डिवाइड वाला, जो अभी हम करते चले आ रहे हैं। 5625, इसको डिवाइड करो 2 से। डेसिमल चाहो तो लगे रहने दो, चाहे ना लगाओ, मतलब अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहो। तो करते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 8 16, 2 1 कम 2, और फिर 2 दूनी 4, एक आया यहाँ पे। फिर 2 से ले जाओ, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, ठीक है। और 2 छंग 12, यहाँ पे जीरो लग जाएगा, 2 छंग 12, क्योंकि 2 डिजिट कट रहे हैं। तो 2 छंग 12 जीरो आ जाएगा। फिर 2 सत्ते 14, ठीक है। जीरो और 2 तिहाई 6, ये भी कट गया, ठीक है। 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 पंचे 10, और 2 1 कम 2, एक आ गया। अब बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। तो हम यहीं से चीजें लिख लेंगे, क्योंकि 4 हमको करने थे और 4 हो गए हमारे। और 4 हमको ये प्रैक्टिकली ये मिल भी गए, ठीक है। सो दिस इज वाई ये चीज नहीं आगे जाएगी। तो यहीं 4 पे आप रुक जाइए, और अब ऐसे लिख दीजिए नीचे से ऊपर, ठीक है। 1001, ठीक है, वही आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, समझ आ गया। हाँ, चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, मतलब जैसे ठीक लगे। मतलब इसमें जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। इसमें 1001 आ रहा है, ठीक है। 1001, ये आ गया। दूसरा करते हैं। 16.37 दिया यहाँ पे। अब इसको हमको बाइनरी में करना है, 16.37 को, ठीक है। इसमें भी वही तरीका इस्तेमाल करते हैं 16.37 वाले में। अब इसमें क्या है कि उसमें तो हमारे 4 4 डिजिट थे, इसमें बीच में डेसिमल दे रखा है, और मतलब इधर उधर वो चीजें दे रखी हैं। तो इसको करके देखते हैं उसी तरीके से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो पाता है इसमें, मतलब कैसे। सर अगर चाहे तो इसका अलग अलग नहीं निकाल लेंगे वो एलसीएम वाला, जैसे 16 का अलग फिर 37 का अलग करके फिर। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। ये भी कर सकते हैं, वो सही पड़ेगा, वो भी सही तरीका है बिल्कुल। 16 का अलग निकाल लो, 2 8 16, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2, ठीक है। हाँ, तो भी सही है। 100000, ये एक आ गया तुम्हारा। 16 वाला 37 वाला अलग निकाल लो, तो 18 दूनी 36 होता ही है, तो एक बचेगा। 2 9 18, दोनों के 18, और 2 चौके 8, एक बचा। 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 10101। दोनों को मिला के लिख दो बस, क्या डेसिमल लगा के, बस आंसर हो जाएगा, और क्या। ये पहले 16 पहले लिख लो, 16 वाला 100000, यहाँ पे डेसिमल लग गया। 10101, यस, ये आंसर आ जाएगा। ये तरीका ज्यादा सही है। विद रिस्पेक्ट टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 दूनी 32 होगा, फिर इसको करेंगे, फिर उसको करेंगे, फिर वहां तक ले जाएंगे, तो उसके बदले ये वाला ज्यादा सही है इस वाले में। अगर इस तरह का आए तो यही करो, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करने की जगह। और अगर इस तरह का आ जाए, जैसे सिर्फ आगे जीरो दिया हो, तो जो है ये वाला तरीका जो अभी
बताया वो वाला भी कर सकते हैं, मतलब जैसा उसमें भी ये कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो मतलब मर्जी आए। वैसे ये वाला तरीका सही है इसमें, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। एक मिनट। यस, समझ में आया होगा, ठीक है सारिका। हाँ सर, समझ आ गया हाँ है। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है। और बस यही है, एक्चुअली क्या है कि चीजें हवा इसलिए बन जाती हैं कि हवा बनाया जाता है। और एक तो ये है कि फिजूल का है, मतलब ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट ही हो, लेकिन अब पूछा जा रहा है तो करना पड़ता है, वरना तो इतनी आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ तो ये वाला तो आपको पता ही है कैसे होना है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। 1 1 0 1 0 1 पॉइंट लगाए, 0 1 0 1। अब यहाँ पे बाइनरी में दे रखा है, डेसिमल में करना है, तो इसमें अलग अलग करना है। और क्या, वैसे 1 1 0 1 0 1, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। जीरो वाले तो अपना हटा दो उनको, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 16, और ये आ गया 32। जोड़ देते हैं, 16 4 20। ठीक है, 20 को 32 से प्लस करो तो आ गया 52, 52। 52 +1 53। ये 10 इधर आ गया, बचे ये वाले पार्ट डेसिमल के इधर वाले। तो 0 है 1 है 0 है 1 है, तो ये 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -4 है। अब ये तो जीरो, ये भी जीरो। ये वाला देख लेते हैं, 1 × 1/2 की पावर 2, प्लस में 1 × 2 की पावर 4। ठीक है, यानी कि 1/4 है। तो मैंने बताया ही था कल कि 1/4 वाला तो आप 0.25 कर दो, 1/8 वाला 0.125 होता है। अब 1 बटे यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो ये वाला, इसकी भी वैल्यू 1/16 वाले की जो है क्या होगी, आइए निकाल लेते हैं, कोई नहीं। ओके, 16×96 ले जाएंगे, 6255 की। ठीक है, 0.0625 आ जाएगी, यही आनी चाहिए। देख लेते हैं, 96 है और 4 बचेगा, फिर डेल 16, 48, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 × 85, ठीक है, 0.0625। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाल देते हैं, 0.625। बस फिर क्या, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 0.5611, 213 और 2। ठीक है, ये आ जाएगा। और बस 53.3125, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यस, ये समझ में आया सारिका? हाँ सर, लेकिन एक चीज मतलब ये है, मान लीजिए सर ये 2 का स्क्वायर है तो वो तो 4 होगा, और हाँ हाँ। 4 से जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 ही होगा, और फिर 1 मतलब ऐड नहीं करना है। हाँ, ऐड नहीं करना है, ये तो दूसरा है। हाँ, समझ गई सर। अच्छा, हाँ ठीक है। मुझे लगा वो पहले लगाते थे ना कि 2 का पावर 2 है तो 4, और फिर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 को ऐड कर देंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझी कि ये फिर 5/2 होगा, तो फिर डिवाइड करने पे इतना आएगा, तो इतना नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, तो जनरल मल्टीप्लाई करना है, बस ऐड करना है। ठीक है, और ये माइनस वाले में नीचे चली जाती है वैल्यू,
तो उसमें डिवाइड करना रहता है, ये जैसे ये आया और ये आया, तो बस ऐड कर दीजिए सीधे, क्योंकि यहाँ पे ये 2500 हो जाएगा और ये दिया ही हुआ है 0.0625, बस ऐड हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हुई है वहां पे। हाँ समझ गई सर। हाँ, बस ठीक है। तो इसका आंसर आया है ये। चलिए इसी को वहां पे लिख देते हैं। ये आंसर आया है। ओके, ठीक है, ये आ गया है। अब ये हेक्साडेसिमल वाले आ जाते हैं। A3 16, ठीक है, डेसिमल में करना है। ए की वैल्यू है, हमको पता है 10 होती है। 3 ब्रैकेट में इसलिए कर देते हैं क्योंकि 10 अलग दिखे, वरना 103 दिखेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा जब भी वहां सॉल्व करिएगा, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं, 103 का पता चले निकाल दे। तो अब इसको डेसिमल में करना है, तो तरीके हैं वही, या तो आप 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 160 प्लस ये तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 163 आ जाएगा। ठीक है, आराम से ये आ जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर आ जाएगा 16310। ठीक है, दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। इसमें बाइनरी करना है दूसरे वाले में, कल बताया था आपको इसको। चलिए आज फिर से करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। यस, तो F4 16 दे रखा है, बाइनरी में करना है। F की वैल्यू क्या होगी? F की 15 होती है, हमको पता है, लास्ट होती है 15, बाकी 4 ऐसे ही रख दो, 16। डेसिमल में नहीं, बाइनरी में करना है। तो 15 जो है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बाइनरी में, और 4 का अलग बनेगा। ठीक है, अब 15 को कैसे बनाओगे? देखो इसमें 4 4 का मैंने कहा था कि वो बनता है पेयर, तो 15 4 का बनेगा तो 1 1 1 1 बन जाएगा, क्योंकि 15 ही लास्ट होता है। तो 15 का बनेगा तो हमेशा 4 का 1 1 का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 8, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 2 की पावर 0 है तो 1 जोड़ दो, 8 4 12, और 12 3 15 आया, 15, इसीलिए 1 1 कर दिया है। उसके बाद 4 वाले में ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो है 4 वाले में रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, यानी कि 0 1 0 0। ठीक है, तभी 4 आएगा। तो ऐसे करके ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसका आ जाएगा आपका 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है, तो सारिका ये वाला क्लियर है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, ये ऐसे उल्टा जब आ जाए, मतलब बाइनरी में आ जाए, तब आप कैसे करें, तो ये चीज मैंने बता दी है आपको।
ठीक है। 77 दिया है, ऑक्टल में, बाइनरी में करना है। देखो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था 77 का तीन तीन का पेयर निकाल लो, तीन तीन का पेयर 7 का 1 1 1 बनेगा, 1 1 1 बनेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, करो आप, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, और ये, सॉरी 2 की पावर 2, ये जो है 4 आएगा, 4 2 6 7। ठीक है। ऐसे ये भी 7 आएगा, तो इसलिए ये 1 1 आंसर आएगा इसका। हाँ, तो ये हो गया। अब ये वाले में, ये तो सबसे इजी था सर। हाँ ठीक है, इजी होते हैं, बस हमको लगते डिफिकल्ट हैं चीजें। ठीक है। तो इसलिए भी, मतलब हम कभी कदार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि मतलब वो चीज डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में अटेम्प्ट करो तो पता चलता है वो इजी थी, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है। ओके। ओके, जैसे हमने 10 11 0 1 ये बाइनरी का लिखा। ठीक है। एंड इसको हमको ऑक्टल में करना है, तो मैंने बताया है। हाँ सर, इसका पेयर बनाएंगे ना, फिर 3 3 का, और फिर 2 से हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। राइट राइट। ये 3 का इधर से बनाया, फिर इधर से, और इधर से भी 3 का बनेगा, एक 0 कर देते, नहीं होता है तो 0 बढ़ा देते। तो बस, और क्या, 3 3 का पेयर है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर, यहाँ पे भी 0 1 2। ठीक है। 0, तो ये इसका एक आ गया 1, प्लस एक आ गया 4, इसका एक, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4। ठीक है। और ये इसमें बस 2 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5, 4 2 6, और ये तो 2 का 2, तो आ जाएगा 2 6 5 8। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट, चलो रुकिएगा। ओके, तो ये हो गया। ठीक है। ठीक है, लास्ट एंड फॉरमोस्ट डेसिमल से ऑक्टल। ठीक है। 125 दे रखा है। अब इसको वही 8 से जो है डिवाइड कर लो, या तो बाइनरी में करके ऑक्टल में कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 125 है। ठीक है। सर बाइनरी, इसको अगर हाँ। अगर डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसमें रिमाइंडर काफी ज्यादा बच रहा है सर। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर ये समझ नहीं आ मैंने रही। ऐसे रैंडम दिया था, हो सकता है रैंडम क्वेश्चंस कभी कदार फंस जाते हैं इसमें, कन्वर्जन वाले में, क्योंकि मतलब रैंडम डिजिट कभी कदार फंस जाते हैं। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को अगर नहीं निकल पा रहा है तो उसको हटा देते हैं।
क्योंकि ये रैंडम मैंने दिया था, ऐसे कोई मतलब वो नहीं था। लेकिन चलिए एक बार अच्छा निकालते हैं पहले। 8 से ही करते हैं। तो 125 है, और 8 एकम 8 ले गए, ठीक है। 4 45, 8 पंचे 40, 5 बचा, ठीक है। और 8, हम 8 ले गए, ठीक है। तो इसमें 8 एकम 8 ले गए तो 7 बचा। तो इसका 175 आना चाहिए। आइए हाँ बाइनरी में सर, करके। ऐसे हाँ सही हो सकता है सर, मुझे भी याद आ रहा है, ऐसे मतलब रिमाइंडर को भी लिखने वाला था एक हाँ बार हाँ चेक हाँ। करिए इसको सर। हाँ मैं चेक करता हूँ, रुकिए। 1, 2 और 5, इसको पहले हम तोड़ लेते हैं बाइनरी में, ठीक है। सॉरी सॉरी, पहले इसको मैं 1 to 5 का वो निकाल लेता हूँ बाइनरी, फिर उसको पेयर बनाएंगे। 2 6 12, 2 2 4 1, 2 3 6, 2 1 2, 0, ठीक है। ये 15 से चला जाएगा, ओ 1, ये 14, 1, 2 तिहाई 6, 1, 2 एकम 2, 1, तो 1, 1, 2 हो गए, 1 2 3 4 5, ये आ गए, ठीक है। अब इसका पेयर बना लेते हैं 3 3 का, जैसे करते हैं हम लोग। तो 3 का ये बन गया, 3 का ये बन गया, और यहाँ 2 जीरो बढ़ा के 3 का ये बना लिया। तो ये 2 की पावर 0, 1 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ठीक है, ये 1 आ गया, प्लस में 4, ये 1 आ गया, प्लस में 2, और प्लस में 4, बाकी ये 1 आ गया। तो 1 का तो 1 ऐसे ही रहेगा। 4 2 6 1 7 और 5, ठीक है। यही आ रहा है। ओके सारिका, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, और इस तरह के कन्वर्जन अब कुछ बचा नहीं है। मतलब वैसे लगभग सब हो गए। वो प्लस वाला जो आएगा वो तो मैंने बता ही दिया है कि उसमें आप पहले उसमें करना डेसिमल में, फिर जो है उसको प्लस करना, फिर उसके बाद उसका ऑक्टल निकालना, या जो भी, मतलब सिर्फ डेसिमल में ही प्लस हो सकता है डिजिट्स, अगर वो प्लस वाला क्वेश्चन ये लोग देते हैं तो। एक क्वेश्चन और दिया था पिछले साल, वो मैं थोड़ा से बता देता हूँ। वो थोड़ा से अटपटा इसलिए लगा था क्योंकि क्या हुआ था उसमें, पहले इसका आंसर मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे, 175 और ये 8। अब वो क्वेश्चन क्या था वो मैं बता देता हूँ। वो पिछले साल ऑफलाइन वाले पेपर में शायद आया था, या ऑनलाइन वाले आया था, पता नहीं क्या, मतलब उसमें आया था, 2024 में ही आया था वो। तो वो क्वेश्चन एक मिनट हम देखते हैं, मैंने कहीं लिख रखा था। एक मिनट में बताता हूँ। हाँ ये, तो जैसे सपोज कर लो, सपोज क्या मतलब, ये क्वेश्चन है 260, और ये बेस दे रखा है 7, ठीक है। अब इसमें बेस 7 दे रखा है, तो ये तो अजीब चीज लगेगी कि ये कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये बेस कुछ भी लिया जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर जो है
वो चार चार के उसमें बनाता है, मैंने बताया था कि वो चार ऐसे बनाएगा, ठीक है, फिर चार ऐसे बनाएगा। ये चार क्या होते हैं, ये चार बिट्स होते हैं, ठीक है, एक बिट, ठीक है। और जब चार बिट्स ऐसे बन जाते हैं तो एक निब्बल बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चार बिट्स बराबर एक निब्बल के। फिर चार बिट जब बनता है तो प्लस करोगे तो आठ हो जाएंगे, आठ बिट हो जाएंगे। आठ बिट जैसे ही बनता है वो एक बाइट बना देता है, ऐसे मेमोरी का फंक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर। फिर जब यही बाइट जो है बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और 1024 जैसे ही पहुंचता है, 1024 बाइट जैसे ही पहुंचता है, वो एक केबी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपके मोबाइल में भी होता है। आपके मोबाइल में भी कोई भी मेमोरी जो कंज्यूम, जो मतलब आती है, जो सिक्योर होती है, जो सेव होती है, वो ऐसे ही होती है। फिर आप जब इसी केबी को 1024 केबी जब बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ के इतना हो जाएगा तो एक जो है एमबी हो जाएगा। फिर ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाता है मेमोरी का पूरा। तो ये जो 7 है, इसका मतलब इससे एक कम होगा, 6 तक ही जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन दिया था कि आप डेसिमल में बताओ, ठीक है। अब इसको भी जब भी आपको डेसिमल में कोई भी चीज जैसे इस तरीके से अचानक से पूछ ली जाए, कुछ नहीं, जैसे और चीजों में कर रहे थे वैसे इसमें भी करना है। 2 की पावर 7, सॉरी 2 इंटू 7 की पावर आप किससे करोगे, 2 से, प्लस 6 इंटू 7 की पावर 1, प्लस 0 इंटू 7 की पावर 0। वही 0 1 2 3 जैसे 2 की पावर में लेते हैं वैसे इसको भी। अब इसको कर लेते हैं, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, 7 7 49 इंटू 2, प्लस 6 इंटू 7, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 1 9 98, 6 7 ज़ा 42, ये 100 हो गए 140, ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी पूछ ले तो घबराना नहीं है, बस ऐसे कर देना, ठीक है। वैसे ही इस लेवल का क्वेश्चन कंप्यूटर में आता है, मतलब कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स जो करते हैं उसमें आता है, इसमें आता नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट पूछना है ताकि फंसे। तो इस वजह से ये भी मैंने बता ही दिया है आपको, मुझे दिखा तो मैंने बता दिया है, जो जो मतलब दिख पा रहा है उस तरीके से वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ आए तो आप इस तरीके से कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और वैसे तो कुछ रह नहीं गया है। हम्म, हाँ, तो बस इतना रहने दीजिए, बाकी और ज़्यादा डीप इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इसमें से आ जाएगा तो करिएगा। अगर कोई और बहुत वैसा पूछेगा तो छोड़ दीजिएगा, मतलब जो भी मतलब करिएगा उसमें मार्क कर दीजिएगा। अब कितना इसको पढ़ा जाए, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जा सकता है, बहुत पढ़ लिया गया इसको, ठीक है। फिर भी काफ़ी पढ़ लिए, मतलब काफ़ी समझ लिए, पूरा एक तरीके से समझ ही डाले, कुछ बचा नहीं है। तो अब हम, हाँ सर, ये मतलब अगर स्टार्टिंग में किया होता, हम लोग हाँ हाँ विजिट हाँ करते, तो हाँ ये हाँ फिर हाँ एग्जाम में सही होने का एकदम अच्छा हाँ चांस हाँ रहता। अभी बस प्रैक्टिस अच्छी रहती तो मतलब हो जाएगा हाँ, ये। बिल्कुल बिल्कुल हो ही जाएगा। बात यही है ना कि एक्चुअली मैंने वही कहा ना, कल बताया भी था कि गैप बहुत हो गया था बीच में, वही त्योहार और ये सब चक्करों में। इस वजह से पेपर थोड़ा से मतलब आपको लग रहा होगा कि नहीं निकल पाएगा, या ऐसा कुछ निगेटिविटी वो जो है। अब निकलना ना निकलना वो तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। हालांकि ये लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय कंपटीशन देने वाले बहुत तगड़े तगड़े बैठे हैं। मतलब वो क्या है कि वो यूपीएससी वाले बैठे हैं ना, वही लोग सब गड़बड़ा रहे हैं, बाकी तो निकल जाता, इतने में भी पेपर निकल जाता, मतलब तब तो श्योरिटी हो जाती कि इतने में निकल जाता जितना हम कर पा रहे हैं। लेकिन अभी वही बात है ना कि वो पेपर कुछ और है, देने वाला कोई और है। पेपर है टीचिंग वाला,
और दे रहा है आईएएस बनने वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बनना चाह रहा है वो दे रहा है। यही तो दिक्कत है भारत की, कि पेपर कुछ, मतलब किस पर्पस के लिए पेपर है, कौन सी पोस्ट है, वो पेपर दे रहा है सबसे हाईयर पोस्ट वाला बच्चा, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट की, मतलब क्लास ए की जो नौकरी चाह रहा है, वो बच्चा जो है क्लास बी या सी की नौकरी के लिए भी परीक्षा देता है। तो वो उन बच्चों का भी पत्ता काट देता है जो बच्चे सोचते हैं कि चलो मुझे इस ग्रुप की मिल जाए तो मैं अपने परिवार को थोड़ा, मतलब कुछ उसका भला कर सकूं। लेकिन वो क्या करता है, वो बच्चा तो यूपीएससी वाला यहां भी आकर के तबाही मचा देता है। वही चीज तो उस दिन जैसे तान्या ने सही कही थी कि सर मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे इंटरव्यू दिए जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एडहॉक प्रोफेसर थे। इस वजह से उसका जो है एमपी पीसीएस वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको जरूरत है उसको वो चीज प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो ऑलरेडी कहीं पे नौकरी कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी, वो अपनी लोकेशन, मतलब उस जगह चाहिए, इसलिए वो मतलब पेपर देता है, इंटरव्यू देता है। और उन बच्चों को जिसको वाकई में इस समय जरूरत है किसी एक पर्टिकुलर नौकरी की, एक स्टार्ट की, वो नहीं हो पा रहा है। भारत का ये डिसबर्स्ड कंपटीशन बहुत सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम है, और वो रहेगा जब तक सरकार इसके ऊपर कोई सख्त नियम कायदा कानून नहीं बनाती है, एवं कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिए जाते हैं। चलिए खैर वो तो एक अलग बात है। आइए हम जो है डीआई वाले भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सारिका आपके पास टाइम है? यस सारिका। यस सारिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास टाइम हो तो हम डीआई भी कर लेते हैं, अन्यथा डीआई फिर कल करेंगे, जैसा आप ठीक समझे। आज तो आप ही अवेलेबल हैं, आप ही कनेक्टेड हैं। सर कल ही कर लेते हैं क्योंकि अच्छा अच्छा। मतलब हाँ सॉल्व भी नहीं किया ना अभी। हाँ हाँ, एक बार। अच्छा पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? तो 7 बजे फिर कनेक्ट करिएगा, तो हम ठीक है मॉक सर। टेस्ट करेंगे सोशल। आ देते हो आप तो ठीक रहता, फ्लैश कार्ड अच्छा। तो किसी दिन हाँ, बीच में करा दीजिए। पीडी एक तो ज्वाइन तो करे, पीडी से आप कहिएगा ठीक है तो वो आए, तो हम 3 से 4 यही जो क्लास लेते हैं इसमें फ्लैश कार्ड करवा देंगे। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फ्लैश कार्ड हमने खुद किए थे वो एक बार रिवीजन कर लेंगे, कुछ 1-2 दिन इसी वीक में। आज जो है बुधवार है, और कल तो डीआई करते हैं, फ्राइडे सैटरडे कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, वो जैसे जरूरी है थोड़ा, मैं पीडी ही बोल रही हूँ सर। हाँ? मतलब ये पीपल डेवलपमेंट वाला, इन्वायरमेंट का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ओके सर, ओके मैं ओके। बोल दूंगी पीडी, और फिर जैस्मिन भी अगर मतलब हाँ आ हाँ जाती है हॉस्पिटल से तो हाँ फिर। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने सोचा ओपीडी की आप बात कर रही हैं। अच्छा नहीं सर, अच्छा। पीडी मुझे लग रहा है बिजी हो गई है किसी काम में, नहीं तो वो फिर ज्वाइन करती। हाँ कर रही थी इधर, पता नहीं जो है कहाँ चली गई है। और इधर आ तो रही थी, दोनों क्लासेस ज्वाइन करने लगी थी, लेकिन पता नहीं अचानक से, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो तभी नहीं आ रही है। तो हाँ वो, लेकिन सर हाँ एक हाँ। बात ये तो है कि अगर मतलब प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम तो रोज ही नहीं मतलब देखो, एडमिशन हाँ की तरह वही चीज, देखना एक पड़ेगा। चीज समझ लो, आपको मैं सही बात बताऊं तो, मैं अगर अपनी लाइफ
कि प्रॉब्लम्स शेयर करने लगूं आप लोगों से रोज, तो शायद किसी दिन नहीं बचेगा कि जिस दिन प्रॉब्लम ना शेयर करूं और जिस दिन आपको ऐसा ना लगे कि कितनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है कि ये जो मॉडर्न, हम खुद ही एक समाज शास्त्री हैं, हम इस चीज को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई दूसरा ना समझे या कोई दूसरा इस चीज को अलग तरीके से अनुभव करे वो अलग बात है, लेकिन हम उस चीज को पढ़ करके भी समझ पा रहे हैं। देखिए मॉडर्न सोसाइटी में एक चीज तो पक्की रहेगी, जो कि एंथोनी गिडन्स ने कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी में कहा भी है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब अस्थिरता। स्थिरता नहीं महसूस होगी। मैं आपको बताऊं कि इसी साल मैं गया था गांव में, मतलब वही मई जून के समय एक डेथ हो गई थी, तो मैं गया था। तो वहां पे जैसे मतलब लोग दो, एक मतलब दो किसान कह लीजिए, या मतलब थोड़ा बैकवर्ड और इलिटरेट पर्सन थे दोनों, वो बात कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, मैं बगल में बैठा था। वो बात कर रहे थे, एक पर्सन दूसरे से कह रहा था कि भाई साहब इस समय, पहले के समय जैसे स्थिरता रहती थी उस समय स्थिरता नहीं हो पाती है, रोज नया कुछ ना कुछ बखेड़ा आ जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब होता भी था तो मतलब इतने बड़े रूप में नहीं दिखाई देता था, लेकिन इस समय बहुत अस्थिरता सी महसूस होती है। तो दूसरे इंसान ने भी यही कहा कि हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। पहले के समय में जैसे कोई भी परिस्थिति मतलब ऐसी आती थी प्रतिकूल, तो हम कोशिश करते थे मिल करके जैसे साथ में उसको जो है एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब तो प्रतिकूल परिस्थितियों से जैसे रोज का लेना देना है। तो ये उन्होंने बताया और ये बातें मैं बगल में बैठ के सुन रहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो रूरल सोसाइटी की मैं बात बता रहा हूँ, रूरल एरिया की। वहां पे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, तो सोचिए कि अर्बन सोसाइटी में क्या हालात होंगे। वो सोसाइटी जहां पे बहुत स्थिरता है, मैं जब वहां गया तो मुझे बहुत स्लो महसूस हो रहा था, क्योंकि वहां पे जीवन बहुत स्लो चलता है, बैकवर्ड सिटी है। लेकिन सोचिए फिर, मतलब जो हाईली मेट्रो सिटीज हैं वहां पे कितनी ज्यादा अस्थिरता होगी, और जीवन में कितनी ज्यादा ये सब होना ही है। टेक्नोलॉजी का जितना जितना फेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अस्थिरता होती ही चली जाएगी। जिस दिन ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से आप बाहर निकलेंगे, आप स्थिर महसूस करेंगे थोड़ा बहुत अपने आप, क्योंकि आप नेचर से जुड़ेंगे। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है, हमारी जरूरत भी है टेक्नोलॉजी, हमारी परेशानी भी है, दोनों ही चीजें हैं। हम करें तो क्या करें, मतलब हमको प्रयोग भी करना पड़ता है, और हम नहीं भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम देखिए, एक मतलब जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, जो कि दृष्टि आईएएस के, उनकी एक बार एक बुक छपी थी। तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि जैसे एक इंसानी रूप में, एक स्थूल शरीर के रूप में, आप चाहोगे कि आप डेवलपमेंट बड़ी फास्ट स्पीड से चले, आपकी प्रगति बहुत मतलब गति से हो। परंतु जो आपका मन है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो चाहेगी स्थिरता। तो इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। इस कारणवश आपको हमेशा जो है विचलन सा महसूस होता है। और ये सत्य है, क्योंकि मन और आत्मा वो हमेशा जो है आप स्थिरता मांगेंगे कि स्थिर रहे, सोसाइटी स्थिर वे से चलती रहे। और इस जो स्थूल शरीर है, वो जरूरतें मांगता है कि हमें ये जरूरत है, हमको ये दो, हमको ये तुरंत दो, इंस्टेंट वाली चीजें चल गई, हमको ये दो। So this is a kind of thing that was happening in today's society, and that is why we are feeling so much distress, disbursed. Okay, and that disruption in the society creates a problem in your life. Okay, so ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके ऊपर कई जगह चर्चाएं भी चल रही हैं, डिस्कोर्स भी चल रहा है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कि इस सब चीजों को, जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन बस बातें ही हो रही हैं मतलब बस डिस्कोर्स ही हो रहा है, उसके ऊपर कुछ बड़े कदम इतने उच्च रूप से शायद नहीं उठाए जा रहे हैं। ठीक है।
खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादा और नहीं बात करूंगा वरना काफ़ी समय चला जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थिरता बनाए रखिए, और प्रॉब्लम तो सही में रहेगी ही, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में जीवन जी रहे हैं जहां अगर हमने प्रॉब्लम को देखा तो हम कभी सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सोल्यूशन की ओर जाइए, प्रॉब्लम को मत सेंटर में रखिए। ठीक है। ठीक है, ओके सारिका। तो नहीं सर, एक हम्म, मतलब आपने मुझे समझाया था एक चीज की, मतलब हम मैं बोली थी कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, हाँ हाँ फैमिली को हाँ देखना पड़ रहा है, तो फिर आप बोले थे सर कि फैमिली भी रिजल्ट ही मांगती है, कि मतलब ये नहीं देखेगी कि आप मतलब इस वजह से आप नहीं कर पाए, बस ये देखेगी कि हाँ आपका रिजल्ट आप फेल हो। तो ये चीज हाँ मुझे बिल्कुल। मतलब लगा कि हाँ ये चीज तो मेरे साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और हाँ, मैंने आपको लिखा था उस समय। तो वो सत्य है, सोसाइटी जो है रिजल्ट्स मांगती है। सोसाइटी ये नहीं देखेगी आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपके साथ ये अभाव है, ये दिक्कतें हैं, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे कोई पारिवारिक कोई दिक्कत आन पड़ी हो एकदम से, वो ये नहीं देखती है मेरे साथ। अब जैसे कहने के लिए मैंने काफी कुछ चीजें अपने सेल्फ के लिए, जैसे सेल्फ डेवलप होता है ना, वो सेल्फ मैंने अपना डेवलप किया, वो मैं जानता हूँ। लेकिन सोसाइटी सोचती है कि इन्होंने अभी कुछ नहीं डेवलप किया। क्यों? क्योंकि ये अभी किसी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जॉब में नहीं है। तो वो उसको उसको यही दिखेगा कि आप एक पर्टिकुलर ऑफिशियल जॉब में नहीं हो, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो, तो आप किसी लायक नहीं हो। फिर आपने कितनी भी पढ़ाई कर रखी हो, कितना भी आप नॉलेजेबल हो, दैट डजंट एग्जैक्टली मीन फॉर दैट सोसाइटी। सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। सोसाइटी को जो दिखता है वही बिकता है, वो वाला हाल है। इसीलिए देखिए यहां पे भारत में ही ऐसे लीडर्स जो है नेता बनते हैं जो बिल्कुल लायक नहीं होते उस पद पे बैठने के लिए, और ऐसे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं जो बिल्कुल लायक नहीं होते हैं उस सर्विस के लिए, और वो करप्शन भी करते हैं, भारत देश को बर्बाद भी करते हैं। वो सालों से ऐसा करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत देश में जैसा तुम अच्छा बोल दोगे, बस पॉलिटिशियन सिर्फ अच्छा बोलने से बन जाते हैं। पब्लिक फिगर, पब्लिक पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट इन सोसाइटी, उससे उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। और ये हम भी जानते हैं, और ये इसी वजह से भारत देश में ऐसे मंत्री बने हैं और बनते रहेंगे। अभी भी होता रहेगा ये सब चीजें। सोचिए, एक गाना गाने वाले का क्या मतलब है? वो क्या जानता होगा सोसाइटी के बारे में? वो क्या कर पाएगा? पॉलिटी ना उसने कभी छुई होगी, ना कभी सोशल समाज शास्त्र पढ़ा होगा, ना कभी सोशल चीजें देखी होंगी। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा है वो बन जाए तो दैट विल बी गुड, बट उसका जो आकलन होना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, वो कुछ होती नहीं है। वो तो बस ठीक है। खैर, तो वही चीज है, सोसाइटी ने सब कुछ खुद ही बिगाड़ रखा है, और जिस कारणवश जो है हम एक विक्टिम है, हम एक प्रताड़ित जनता है, जो हम प्रताड़ित होते रहते हैं। खैर, यही चीज आपने समझी, प्रैक्टिकल सोचा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जी रहे हैं, और यहाँ पे आप जैसा दिखाओगे वैसा ही आप मतलब बन जाओगे, और वैसा ही समाज चाहेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए 7 बजे मिलते हैं, फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा अभी यूट्यूब पे। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर।